हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की हम्द और खुदावंद की तमजीद हो। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हमारे जो मुआशरे में है, या हमने कलीसिया में एक मेरे ख्याल से वो ये गलत फहमी है। वो गलत फहमी ये है कि अगर किसी से पूछे तो वो कहते हैं कि जी अबलीस जो है वो हारा हुआ है। तो ये बात ठीक है, 100% ये बात दुरुस्त है। तो वो कहते हैं कि अबलीस हारा हुआ है तो वो हमारे पांव के नीचे है। आपने भी सुना होगा बहुत से बहन भाइयों को ये कहते हुए, ये उनकी ये सोच है कि अबलीस हारा हुआ है और वो हमारे पांव के नीचे है। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो है गलबा जो है वो शैतान के ऊपर है। हम जो हावी हैं वो अबलीस के ऊपर हैं, क्योंकि वो हारा हुआ है। मेरे अजीजों, ये मेरे ख्याल में एक गलत फहमी है हम लोगों में, और लोग जो हैं या हमारे बहन भाई जो हैं वो इसी बात पे फूले नहीं समाते कि जी शैतान हारा हुआ है। अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि भाई अबलीस कैसे हारा हुआ है, तो वो कहते हैं जी यीशु ने कब्र पे, शैतान पे और मौत पे फतह पाई तो वो हारा हुआ है। तो अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, आए हम आज कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। मेरे साथ निकालिए याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी जो है 7 से 10 आयत तक मैं पढ़ूंगा। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मैं फिर पढ़ूंगा, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगार, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, मैं एक दफा फिर आयत नंबर 7 और आयत नंबर 10 आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी मरकजी आयत हैं। लिखा है, पस 7 आयत में लिखा है, पस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंदी करेगा। हालेलुया, सर बुलंद करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया। जैसा मैंने अर्ज किया कि हमारे बहुत सारे बहन भाइयों में, हमारी बहुत सारी कलीसियाओं में, हमारे लोगों में यही जो पाया जाता है गलत फहमी कि जी अबलीस हारा है, अबलीस हारा है। किसने हराया? यीशु मसीह ने हराया। भाई यीशु मसीह ने हरा दिया तो आपका यीशु मसीह के साथ क्या रिलेशन है? कहते जी हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह के मानने वाले हैं। ठीक है, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? जी मेरा नाम पीटर है, मेरा नाम लूक है, मेरा नाम जॉन है। भाई मेरा नाम जॉन है तो क्या है जी कि मैं मसीही हूँ, तो मेरा जो गलबा है वो अबलीस पे है। ये गलत फहमी मैंने बहुत सारे बहन भाइयों से सुनी है, और उनसे मैंने कहा भाई मेरे ऐसी बात नहीं है, ये मेरी बहन ये बात ऐसी नहीं। वो कहते नहीं जी यीशु मसीह ने जब वो सलीब पे गए, उन्होंने मौत पे, कब्र पे और शैतान पे फतह पा ली। मैंने कहा ये बात मैं मानता हूँ, ये 100% बात दुरुस्त है, लेकिन आगे क्या हमारा क्या ताल्लुक है? यीशु मसीह ने तो उसको शिकस्त दे दी। अब हमारा क्या? हमारे लोगों का, हमारे बहन भाइयों का, या हमारे ज़हन में यही होता कि अब यीशु ने शैतान को हरा दिया है तो वो अब हमसे हारा हुआ है, वो अब हमसे शिकस्त खुर्दा है, वो अब हमारे नजदीक नहीं आएगा। लेकिन ये गलत फहमी, ये सोच जो है, ये हमें एक गलत ट्रैक पे ले जाती है, हम एक गलत दिशा में चले जाते हैं मेरे अजीजों। क्योंकि अगर हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। क्या अगर हम खुदावंद के ताबे हैं तो हम शैतान का मुकाबला करें तो हम उसको भगा सकते हैं। अगर हम अपने आप में
اس کے سامنا کریں، اس کا مقابلہ کریں، تو ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پاور نہیں ہے، ہمیں طاقت نہیں ہے، کیونکہ جو سپر پاور جو ہے وہ ابلیس بھی سپر پاور ہے، کیونکہ ایک طرف خداوند ہے اور ایک طرف ابلیس ہے۔ اگر ہم، کیونکہ ہم انسانی بدن رکھتے ہیں، تو اگر ہم کہیں کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے خداوند کے تابع ہو کر، ہاللویا میرے عزیزو، خداوند کے تابع ہو کر، کیونکہ تابع داری، فرما برداری، وفاداری میں یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ ہم جو ہے جب خداوند کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ادروائز ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارے دلوں میں سوچ ہو سکتی ہے، ہمارے خیالوں میں یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ابلیس کو ہرا دیا ہے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہوگی میرے خیال میں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے ابلیس کو ہرا دیا۔ ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جو ہے، جو باپ نے ان کو کام دیا، باپ نے جو ان کو جو وفاداری، جو ان کو کہا، جو کام کرنے کو، وہ انہوں نے پوری فرما برداری سے، پوری وفاداری سے، پوری تابع داری سے انہوں نے اس کو کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے شیطان پہ جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا۔ یہ فرما برداری، یہ وفاداری انہوں نے جو باپ کو دکھائی، اور اس کا انہوں نے کیا کیا، ابلیس پہ فتح پائی۔ میرے عزیزو، ہم اگر دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 17 باب اور اس کی 4 آیت، اس میں لکھا ہے کہ اے باپ، جو کام تو نے مجھے دیا تھا میں نے اس کو زمین پہ پورا کر کے تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہاللویا۔ یسوع مسیح نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، اس نے اپنے باپ کی تابع داری کی، اور اس نے وہ کام پورا کیا۔ میرے عزیزو، نہ صرف ہماری نجات کا، ہماری خلاصی کا، ہماری شفا کا کام مکمل کیا، اس نے ابلیس، موت اور قبر پہ فتح پائی۔ ہاللویا۔ ہم خداوند کا شکر، خداوند کی تمجید کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں میرے عزیزو، کہ خداوند نے ہمارے لیے یہ کام کیا، ورنہ ابلیس، کلام میں لکھا ہے ابلیس دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو مار کھائے، کسی کو گرا دے، لیکن جب ہم خداوند کے تابع ہو جاتے ہیں تب ہی ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تب ہی ہم اس کو بھگا سکتے ہیں میرے عزیزو۔ یہ کب ہوگا؟ جیسے ہم 10 آیت میں دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے سامنے فروخت نہیں کرو، وہ تمہیں سر بلند کرے گا۔ ہاللویا میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے سامنے فروخت نہیں کرتے، جب خداوند کے سامنے عاجزی، انکساری کرتے ہیں میرے عزیزو، تب ہی خداوند جو ہے ہمیں سر بلند کرتا ہے، تب ہی وہ ہمیں قوت دیتا ہے، تب ہی وہ ہمیں سرفرازی دیتا ہے، تب ہی وہ ہمیں قوت کا لباس دیتا ہے میرے عزیزو۔ جب ہمارا ریلیشن، جب ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں میرے عزیزو، تب ہی وہ ہمیں سر بلند کرتا ہے، تب ہی وہ ہمیں قوت دیتا ہے تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، تب ہم ابلیس کے ساتھ لڑائی کر سکیں، تب ہم ابلیس کو ہرا سکتے ہیں۔ جب ہم خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں، جب ہم خداوند کی تابع داری کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی فرما برداری کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں میرے عزیزو، تب ہی ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور تب ہی ہم اس کو ہرا سکتے ہیں، ورنہ انسان ابلیس کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتا۔ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں پہلا یوحنا، اس کا 1 باب اور اس کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں۔ ہاللویا۔ یوحنا رسول کا پہلا خط اور اس کا 1 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں
تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتا ہے, ہمیشہ سے فریب دیتا ہے, بلکہ وہ جھوٹ کا باپ ہے. ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 3 آیت سے 6 آیت تک. یوحنا کا پہلا خط اس کا 2 باب 3 آیت سے 6 آیت تک. اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. ہاں, جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے. ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں. ہاللویہ ہاللویہ. میرے عزیزو, جب ہم خداوند میں قائم ہیں, جب ہم خداوند کے تابع ہیں, تو ہی ہم شیطان پہ غلبہ پا سکتے ہیں, تو ہی ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تبھی ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں. میرے عزیزو, اگر ہم خداوند کے تابع نہیں, اگر ہم خداوند کے حکموں کو نہیں مانتے, اگر ہم خداوند کی وفادار نہیں ہیں, اگر ہم اس کے حکموں پہ نہیں چلتے, اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے, اس کے تابع داری نہیں کرتے, میرے عزیزو, تو یہ ایک غلط فہمی ہوگی کہ شیطان ہم سے ہارا ہوا ہے یا ہم شیطان پہ غالب ہے. میرے عزیزو, ایسا نہیں ہے, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر ہم اس سے خدا سے محبت کرتے ہیں, اگر ہم اس کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں, ہم اگر خداوند کے تابع دار ہیں, اس کے خوف میں ہیں, اور اس کا خوف جو ہے خداوند سے محبت ہے, اور خداوند کی محبت جو ہے وہ پاک ہے. میرے عزیزو, اس کے حکموں کو ماننا ہی اس خدا سے محبت ہے. اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے حکموں پہ کو مانتے ہیں, تب ہی ہم ابلیس کو ہرا سکتے ہیں, تب ہی ابلیس کو ہم جو ہے وہ اس پہ غالب آ سکتے ہیں. ہاللویہ ہاللویہ. خداوند کا کلام جو 2 دھاری تلوار ہے, ہاللویہ, ہم اسی سے ابلیس کو ہرا سکتے ہیں, ہم اسی سے ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں لکھا کہ اگر ابلیس کا مقابلہ کرو, ابلیس کا مقابلہ, اب ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, خداوند کے ہم تابع ہو جاتے ہیں, خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں, خداوند سے محبت کرتے ہیں, اس کے خوف میں ہیں. لیکن اب میرے عزیزو, اب جنگ کرنی ہے, اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے, لیکن مقابلہ ہم نے اس کا کرنا کیسے ہے؟ بعض میرے جیسے بہن بھائی وہ یہی سوچتے ہیں کہ ابلیس شاید یا شیطان جو ہے وہ کسی انسان کی صورت میں آئے گا, کسی شخص کی صورت میں آئے گا, وہ فزیکلی میرے سامنے آئے گا اور میں اس کو یہ کر دوں گا, میں اس کو وہ کر دوں گا. لیکن میرے عزیزو, وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ شاید وہ کسی کی بری نظر سے آپ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے, وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے. ہم شاید بولنے میں وہ ابلیس آ کے وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے, اور ہم اسی انتظار میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابلیس شاید وہ کسی انسان کی, کسی شخص کی, کسی اپنے کلیگ کی صورت میں آئے گا, وہ مجھ سے مقابلہ کرے گا, میں اس سے لڑوں گا. لیکن وہ اندر ہی اندر وہ اپنا کام کر کے جا چکا ہوتا ہے, اور ہم اسی غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہاں جی ابلیس آئے گا, میں تو اس کو یہ کر دوں گا, میں اسے وہ کر دوں گا. میرے عزیزو, ایسا نہیں ہے. اب جو ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. ابلیس کا مقابلہ کرنا کیسے ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے, خداوند کے تابع رہنا ہے, خداوند کے حکموں کو ماننا ہے, اس کے تابع داری کرنی ہے. لیکن اب یہ جنگ ہوگی کہاں, یہ مقابلہ ہوگا کہاں پہ؟ میرے عزیزو, ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مقابلہ ہوگا, کیونکہ ابلیس جو ہے اس کا جو ہے, جو اس کی لڑائی کا جو میدان جنگ ہے وہ ہمارا ذہن ہے. ابلیس جو ہے وہ انسان کو ہرانے کے لیے, وہ انسان کو پچھاڑنے کے لیے ہمیشہ جو ہے اس کے ذہن کا استعمال کرتا ہے. جو میدان جنگ ہے وہ ہمارا ذہن ہے, وہ ہمیشہ جو ہے سب سے پہلے دماغ پہ, ذہن پہ اٹیک کرتا ہے. میرے عزیزو, یہ میدان جنگ جو ہے ابلیس کا, وہ انسان کے ذہن کو کرتا ہے, وہ اس کو مائل کرتا ہے برائی کی طرف, گناہ کی طرف, تاکہ اس کا اور خدا کا جو ہے وہ رشتہ ٹوٹے اور ابلیس جو ہے وہ اپنی جنگ جیت جائے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کے تابع رہ کر. جب ہم خداوند کے تابع ہوتے ہیں, کلام مقدس میں لکھا جو کوئی خداوند سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کر سکتا. ہاللویہ. میرے عزیزو, اگر ہم خداوند کے تابع ہیں, اگر ہم خداوند کی فرما برداری میں ہیں, اگر ہم اس کی حضوری میں ہیں, اگر ہم اس کے تابع ہیں, اس سے دعا کرتے ہیں, اور میرے عزیزو تب لکھا ہے
کہ हम गुनाह नहीं करते। जब हम गुनाह नहीं करते तो इसका मतलब है कि शैतान हम पे हावी नहीं हो सकता, शैतान हम पे गलबा नहीं पा सकता, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुदावंद के ताबे हैं। हमारी रूह, हमारी जान, हमारा बदन जो है वो खुदावंद के ताबे है। और जब हमारी रूह, जान, बदन खुदावंद के ताबे है, उसकी हुजूरी में है, तो इब्लीस की क्या मजाल कि वो हमें हरा सके, तब इब्लीस की क्या जुर्रत कि वो हमारी तरफ देख जाए, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे साथ है। हमारे खुदावंद क्या पाक कलाम हमारे साथ है, खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की हम्द, खुदावंद की तमजीद हो। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका 5 बाब और उसकी यूहन्ना रसूल का खत उसका पहला खत उसका 5 बाब और उसकी 18 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ है, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाएगा। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के कलाम के लिए शुक्र हो। मेरे अजीजों, यह है खुदावंद की फरमाबरदारी, यह है खुदावंद की ताबेदारी। जब हम खुदावंद के ताबे होते हैं, जब हम खुदावंद की हुजूरी में रहते हैं मेरे अजीजों, तो फिर जो है शरीर जो है वो हमें छू नहीं पाता। शरीर जो है, इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर हम खुदावंद की हुजूरी में नहीं है, अगर हम खुदावंद के ताबे नहीं है मेरे अजीजों, तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो सकता है? हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि शैतान ने जो है, जो सबसे पहले जो हमला करता है, या उसका जो फेवरेट प्लेस है जहां से वो हमला करता है, वो इंसान का ज़हन है। वो इंसान के ज़हन को वो इस तरफ ले जाता है कि ये खुदा की हुजूरी से निकल जाए, ये खुदा से दूर चला जाए। मेरे अजीजों, अब जो हमने देखना है कि अगर हम खुदावंद की हुजूरी में हैं, अगर हम खुदावंद के ताबे हैं, तो हमने इब्लीस का अब जो है, अब जो प्लेस भी है, हम जो इंसान का ज़हन है, इंसान की सोच है मेरे अजीजों, जगह भी है, अब मुकाबले के लिए हमने जो है, हमने हथियार जो है खुदावंद के ताबे रहना है, तो उसके लिए हमने हथियार कौन से इस्तेमाल करने मेरे अजीजों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमने ये जंग इब्लीस की जो फौजों से नहीं करनी मेरे अजीजों, इब्लीस की फौजों से करनी मेरे अजीजों। अब हम देख रहे हैं हमने इब्लीस से लड़ने के लिए हथियार कौन कौन से इस्तेमाल करने। क्या हमने ये तलवार और ये जो है जो गन और ये पिस्टल और ये चीजें, दुनियावी चीजें रखनी है, या हमने कोई रूहानी चीजें रखनी है मेरे अजीजों जंग करने के लिए? क्योंकि इब्लीस से जंग करने के लिए ये चीजें नहीं, बल्कि हमें रूहानी जो है वो चीजें चाहिए होंगी, उससे लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, उसको भगाने के लिए। मेरे अजीजों, आइए हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से देखते हैं इफिसियों का खत उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत से 18 आयत तक। इफिसियों का खत उसका 6 बाब उसकी 14 से 18 आयत तक। मेरे जो हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से हथियार, हमने कौन कौन से औजार रखने हैं, ताकि हम इब्लीस से बच भी सकें, इब्लीस का मुकाबला भी कर सकें, और हम उसको मार भी भगाएं, और उसको हम शिकस्त दे सकें। मेरे जो हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, लिखा है 14 आयत से मैं पढ़ूंगा, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम इस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। और 18वीं आयत में लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमने कोई जिस्मानी औजार, जिस्मानी हथियार नहीं लेने, बल्कि मेरे अजीजों हमने रूहानी चीजें लेनी है। कलाम लिखा है, सच्चाई से अपनी कमर कस कर। मेरे अजीजों, यहाँ पे यह भी हो सकता था कि सुलह से अपनी कमर कस कर, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है सच्चाई से।
हालेलुया, सच्चाई से अपनी कमर कस कर, क्योंकि जो कमर होती है वो बॉडी का जो मेन होता है चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो आपको जो चलने के लिए, जो मूव करने के लिए जो उससे मिलती है, जो सपोर्ट मिलती है, वो है सच्चाई। और जो कमर है, और कमर किससे कसनी है? खुदा के कलाम में लिखा है सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। बख्तर का इंग्लिश में इसका है चेस्ट प्लेट, जो 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 सीना बंद इसको कहा जाता है, वो लिखा है रास्तबाजी। रास्तबाजी हम में इतना हो ताकि हम डट कर मुकाबला कर सकें। अगर हमारे अंदर खुदा की रास्तबाजी है, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, और लिखा है पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। मेरे चीजों, पाँव में जो है सुलह सलामती के जो है जूते पहनकर, और इन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, और जिससे तुम इस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे चीजों, सिपर लगाकर जो हमारे सराउंडिंग है के साथ ईमान की लगाकर, और नजात का खोद पहनकर। यीशु मसीह का लहू है जो हमें इब्लीस के चीजों से, इब्लीस के हथियारों से बचाता है। अगर हम सिर्फ देखने में या कहने में कहते हैं कि हमने खुदावंद का लहू ले लिया है, खुदावंद सिर्फ एक दिखावा करते हैं, जो एक रियाकारी करते हैं मेरे अजीजों, उससे फिर हम कहते हैं हमें बीमारियां भी आ गई, हमें लड़ाइयां झगड़े भी आ गए, हमें हसद गुस्सा भी आ गया, हमें जो लानतें भी आ गई। ये कहां से आ गई? हमने तो खुदावंद का लहू भी लिया, हमने उसका खून भी पिया, हमने उसका गोश्त भी खाया, फिर ये सारी चीजें हमें कहां से आ गई? मेरे अजीजों, अगर हम दिखावा करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर हम, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर हम नजात का खोद पाकर, अगर हम वाकई तौर पे, हकीकी तौर पे पूरे ईमान के साथ हम कहते हैं कि हमने यीशु का लहू पिया है, हमने खुदावंद का गोश्त खाया है, हम में खुदावंद की वफादारी है, हम में खुदावंद की ताबेदारी है मेरे अजीजों, तो फिर क्या है? हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम लड़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हम सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का वक्त लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर मेरे अजीजों, हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है कि फिर हम इब्लीस को हरा सकते हैं, फिर हम इब्लीस को भगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हालेलुया। मेरे जो कलाम में लिखा है, खुदावंद का कलाम जो है दो धारी तलवार है। आप जानते हैं कि तलवार से जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो तलवार जो है वो दुश्मन के जो जिसके पास मेरे जो ढाल नहीं, वो तलवार ही से उसका दफा भी करता है, और ना सिर्फ तलवार से दफा करता है बल्कि उसी तलवार से वो दुश्मन का सर भी काट देता है, उसी तलवार से वो दुश्मन को हरा देता है, क्योंकि ये दो धारी तलवार है, दुश्मन के वार को रोकती भी है और दुश्मन पे वार करती भी है। ये खुदा का कलाम है जो दुश्मन के वार को हमारे ऊपर रोकता भी है, और यही खुदा का कलाम है जो दुश्मन को हरा देता है, जो दुश्मन को मार गिराता है। मेरे जो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का कलाम जो है वो ले लो, क्योंकि इसी तलवार से हम उसके वार को रोकेंगे, और उसी कलाम से मेरे चीजों हम इब्लीस पे हमला करेंगे। हम देखते हैं कि जब यीशु 40 दिन बियाबान में गए तो इब्लीस आया, उसने उसको आजमाया, उसने उसे पे वार किया, लेकिन हम देखते हैं मेरे और आपके निजात देता ने, मेरे और आपके यीशु ने उसी कलाम से, उसी तलवार से ना सिर्फ उसके वार को रोका, बल्कि उसी कलाम से, उसी तलवार से उस पे वार किया, और एट द एंड मेरे जीजो हम देखते हैं कि उसी तलवार से, उसी कलाम से इब्लीस जो है वो भाग गया, वो भाग गया, वो शिकस्त खुर्दा हो गया, वो वहां से चला गया। मेरे जीजो, वही खुदा का कलाम लिखा है खुदा के कलाम में कि वो रूह की तलवार ले लो हो, क्योंकि हम रूह की तलवार के बगैर मुकाबला नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है मेरे जीजो कि रूह की तलवार जो है, जो दो धारी तलवार है, वो ले लो ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की हमद और खुदावंद की तमजीद करते हैं मेरे जीजो कि जब हम खुदावंद के ताबे रहते हैं, जब हम रूह के फल होते हैं, जब हम में रूह के औजार हमारे पास होंगे, जब हमें खुदावंद की वफादारी होगी, जब हम खुदावंद के ताबे रहेंगे मेरे अजीजों, तब ही हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे, तब ही हम उसको शिकस्त दे सकते हैं, तब ही वो हमसे भाग सकता है। आज मेरे और आपके लिए ये चैलेंज है मेरे अजीजों कि क्या हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, इब्लीस का मुकाबला करते हैं, या हम में खुदा के ये हथियार हैं, या हम में इतनी पावर है, या हम खुदा के ताबे हैं।
कि हम अबलीस का मुकाबला कर सकें और उसको मार भगाएं, या ये सिर्फ हमारी सोच ही है कि अबलीस हमसे हारा हुआ है, या हम दूसरों को ये बताते हैं कि अबलीस जो है यीशु से हारा हुआ है, क्योंकि यीशु ने वही इख्तियार हमें भी दिया है। उसने कहा जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम में ये कुदरत है, यीशु के नाम में ये पावर है, यीशु के लहू में ये कुदरत है मेरे अजीजों, कि उसने कहा जो तुम मेरे नाम से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम मेरे नाम से करोगे। हालेलुया। मेरे यीशु के नाम में, यीशु के लहू में ये कुदरत है, और वही इख्तियार उसने हमें दिया है मेरे अजीजों। खुदा कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। अगर हमने अबलीस को भगाना है, अगर हमने अबलीस को अपने आप मुकाबले से शिकस्त देनी है, अगर हम चाहते हैं कि अबलीस हमारी जिंदगियों से, हमारे लोगों से, हमारी कलीसियाओं से चला जाए, तो मेरे अजीजों, तो हमें क्या होने की जरूरत है? हमें खुदावंद के ताबे होने की जरूरत है। कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। आज हमने देखना है, क्या हम वाकया ही खुदा के ताबे हैं? क्या हम वाकई खुदा की हजूरी में हैं? क्या हम वाकई फर्मा बरदारी से उसके साथ चलते हैं? क्या वफादारी से हम उसके साथ चलते हैं? क्या हम उसके हुक्मों को मानते हैं, या सिर्फ हमारी सिर्फ ये सोच है कि शैतान हमसे हारा हुआ है? लेकिन खुदा का कलाम कहता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। आज हमने खुदावंद के इस कलाम पे मेरे चीजों गौर करना है। क्या हम खुदावंद के ताबे हैं? क्या हम खुदा के वफादार हैं? क्या हम खुदा के फरमाबरदार हैं? ये सब, ये सवाल, ये चैलेंज हम सब के लिए है मेरे चीजों। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।